अगर आप भी स्टोरी पढ़ने के बहुत ही शौकीन हैं तो हम आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं। चलिए बिना देर किए हुए मोटिवेशन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस स्टोरी को खुद से पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करें और खुद ही स्टोरी को रीड करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है आपकी रोमांचक कुश्ती। एक आपकी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। इतने में उनको खबर लगी कि कोठी से कुछ दूर एक शेर ने गाय मारी है। शीघ्रता से उस ओर जाकर देखा तो तुरंत ही मरी हुई गाय की एक लाश मिली। थोड़ी ही दूर पर एक शेर के पग चिन्ह भी मिले। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया। चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ियों से सुरक्षित कर साहब एक साथी को लेकर उस गड्ढे में घुस गए। 10 बजे रात्रि का समय होगा। अर्धचंद्र बादलों के छीड़ टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। दूर, काफी दूर पर रात की नीरवता में गंगा की धारा अनवरत रूप से जमाई सी लेती सुनाई पड़ती थी। ठंडी हवा का झोंका जैसे ही लंबी घास में अटखेलियाँ करता निकला, वैसे ही जान पड़ता मानो रात्रि देवी के रहस्य से एक ठंडी कपकपाती सी आह निकल रही है। सहसा नदी के किनारे से चकवे की पुकार निस्तब्धता को भंग करती है, पर शीघ्र ही फिर नीरवता का राज्य फैल जाता है। गड्ढे में बैठे दोनों आदमी सजगता की प्रतिमा बने प्रकृति की छटा देख रहे थे। कुछ प्रतीक्षा के उपरांत जेम्स साहब के साथी ने उनका हाथ दबाया और कान में धीरे से कुछ कहा। जेम्स साहब केवल इतना सुन पाए थे कि दाईं ओर को देखो। जेम्स साहब ने जो आंख उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धुंधले क्षैतिज पर रात की लंबी और भूरी छाया में एक भीमकाय आकृति दिखाई पड़ी। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी। कुछ और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह सूअर था। जेम्स साहब ने बंदूक उठाकर जैसे ही निशाना साधा, वैसे ही सूअर ने अपना सिर उठाया और उनका आकार स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अपार शक्ति और शान का वह प्रतिबिंब अकड़ कर खड़ा हो गया। उसी समय अकस्मात जंगल से गुर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। वनराज अपने शिकार पथ पर था। साथी ने जेम्स की बांह जोरम दबाई और कान में मुंह लगाकर झुकाकर दोनों आदमियों के स्नायु खिंच गए। उत्सुकता से दिल की धड़कनें बढ़ गईं। सूकर राज चौकन्ना पर लापरवाही से खड़ा था। उसके ढंग से प्रतीत होता था कि उसका रोम रोम कह रहा है, यहाँ कुमद्रतियाँ को नहीं। सिर और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द किया, ऊख। दूसरी ओर से आवाज़ आई, वाह। सूअर ने अपनी आवाज़ फिर दोहराई। शेर की चुनौती को सूअर ने स्वीकार कर लिया। शेर ने और भी भयंकर गर्जना की, मानो उसने भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा। शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था। होठ पीछे खींचे, मुठें खड़ी किड़ दांतों का प्रदर्शन करते हुए, मूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए, युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को आ खड़ा। यौवन की उन्मत्तता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। सैकड़ों सूअरों को उसने खा डाला होगा। संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोंच और 2-4 घाव सूअर की काफके भी थे। शेर जवानी की धार में बह रहा था, पर सूअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। उसने हूँ की ताल ही नहीं ठोंकी, वरन शेर की एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल
फुलाकर पूंछ ऊपर की। यह उसके आक्रमण का संकेत था। सूअर बड़ा विकट होता है। एक बार हमले की ठानकर फिर पीठ नहीं दिखाता। दोनों लड़ाके मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सूअर के चारों ओर रेंगता सा चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे हमला कर सके। सूअर भी शेर को घात का ख्याल करके पैतरे बदलता और अपना सिर उसकी ओर ही रखता। दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सूअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैरों का चक्कर कुछ संकीर्ण हुआ। गुर्राहट और हुक की ताल दोनों पहलवान ठोंक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिल सा गया। पुट्ठों और स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया। जंगल को दहलाने वाले गर्जन के साथ शक्ति का वह पुंज विद्युत गति से सूअर के ऊपर टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलतापूर्ण थाप से जो सूअर के जबड़ों पर पड़ी थी, बलिष्ठ सूअर लड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर का बोझ तीव्र से सूअर के ऊपर गिरा था, पर संभलकर सूअर ने हुक की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण आंखों से पैतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीव्र बार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबर पर छूटी, पर मार अधिक खाई सूअर ने। शेर के प्रहार से सूअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उखड़कर सूअर की आंखों पर आ पड़ी। फलस्वरूप वह अंधा सा हो गया था, लेकिन सूअर की युद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन और भी प्रज्वलित हो गई। शेर पर भी बुरी बीत रही थी। छाती और बगल के छेदों से खून के फव्वारे चल रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि मैं किस बला में फंस गया। सूअर क्रोध से भिन रहा था। बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर कुश्ती की प्रतिमा शेर ने सूअर के बार को बचा लिया और जैसे दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर आ गिरा। शीघ्र ही सूअर के अगले पुष्टों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सूअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। भगोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर रगड़ता ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई दे रहा था। सूअर लड़खड़ाकर आगे को गिरा। मार की चोट से अथवा दांव घात से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती जो बराबर रही। शेर ने दूसरी सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर ने गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पैनी और बड़ी खांपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला, चोट करके। शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक और पड़ा हुआ अपना क्रोध प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती, जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, पर जोड़ रहा बराबर। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाज़ें हुई, धी धाय। जंगल गूंज गया। चकवा ने कौतूहल से पूछा, क्यों? दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया, क्यों? जंगल प्रतिध्वनित हुआ और दोनों लड़ाके शांत हो गए। आपकी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।